सर मैंने एक प्रोजेक्ट में CRUD स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने हम्म। पीएचपी में एपीआई बनाई है, कोर पीएचपी में उसमें बहुत इंसर्शन की है, आला। सिलेक्शन की है। और अभी अपडेट में लगा हुआ हूँ। एंगुलर पे। जी जी सर, एंगुलर में। बहुत आला। लेकिन सर सिर्फ चैट जीपीटी से हेल्प ले रहा हूँ, उस तरह समझ नहीं आ रही। हम्म। मैंने बेसिकली बड़े स्लो स्लो आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। आज के लेक्चर के बाद हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है सर, जरूरी। इस दफा ना मैंने क्लास पढ़ाते वक्त स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की है। पहले मैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलता हूँ, अब मैं ना टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ। टॉपिक टू टॉपिक चलने का ये फायदा होगा कि छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज भी कवर अप हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम दे देते हैं। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है, पहले वो डिसाइड देख लेते हैं एक दफा। हम्म, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है वो देख लेते हैं एक दफा। अभी तक हमने डाटा बाइंडिंग पढ़ ली है, डायरेक्टिव्स पढ़ ली है, कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स पढ़ ली है, रूट्स पढ़ने हैं आज हमने इंशाल्लाह। और फिर पाइप्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, पाइप्स इज नॉट अ बिग डील फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है, लेकिन हम पाइप्स भी और रूट्स भी पढ़ेंगे। मैं बात कर लेता हूँ। फैसल भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आवाज आ रही है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी सर, शुक्रिया सर। असल में मैं थोड़ा सा आज बाहर हूँ, जरा वो घर वालों के साथ कुछ काम से आ गया था, तो वो बस मोबाइल में ही क्लास ले रहा हूँ सर, माजरत। घर वालों के काम नहीं रुक सकते। मैं फ्रीलांसिंग करता था फरूख भाई, स्टार्ट में ना। जी जी तो सर, जी जी। गर्मी में काम किया करता था, 2017 की बात है। तो मेरे घर वालों ने कहना बड़ा ही आसान इसका काम है, और जी कभी दही ला दो, कभी रोटियां ला दो। मैं जरा खती रखता था। सर प्रोग्रामिंग करनी है तो ये माँ बाप सारे रिश्ते या सब कुछ छोड़ने होते हैं। फिर मैंने छोड़े ना। फिर मैंने छोड़े। अच्छा जी। अच्छा जी, लेट्स सी नाउ कि हम रूट्स किस तरह बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, रूट्स बनाने के ना अलग अलग तरीके हैं, जो कि हम अलग अलग वर्किंग्स के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ साथ इसलिए चैट जीपीटी से हेल्प ले लेता हूँ और इंटरेस्ट भी हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि एंगुलर के ना हर वर्जन के हिसाब से रूट्स अलग हुए हैं। मतलब हर वर्जन के हिसाब से उसका सिंटैक्स अलग हुआ है। तो लिहाजा हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं इसका तो नहीं सिंटैक्स चेंज हुआ हो, क्योंकि मैं फिर क्लास को नहीं करता हूँ। मैं कहीं क्लास वगैरह को तो बिल्कुल नहीं होता है ना कि चलो भी रिवाइज कर ले, मैं वो चीज़ तो नहीं करता होता। लिहाजा हम्म, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, ठीक है? जी ठीक ठाक सर। हमारे लारा व्यू वाले कोर्स का क्या सिस्टम चल रहा कौन सा लारा व्यू? है? हाँ, उसके ना, लेक्चर्स व्यू रहते जी हैं। है। हाँ, उसके ना 2 लेक्चर्स रहते हैं। लेट्स सी, तो कल कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। सर अच्छा जी, मुझे उसकी एक मिनट में हम वापस आपके टॉपिक पे आते हैं, पहले इसको कवर अप कर लें। एन जी सर्व। अच्छा। अच्छा, एक सबसे मजेदार चीज एंगुलर की है कि देखिए, मैं इसको 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 सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर अगर नीचे ऊपर कोई चीज चल नहीं ना रही, तो मुझे यहाँ पर नीचे एरर शो होने लग जाएगा। जैसे कि मैं मिसाल ले रहा हूँ, ये देखिए, मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट वाला सेक्शन आ गया। मैंने स्टूडेंट्स पे क्लिक किया तो ये स्टूडेंट्स वाला सेक्शन आ गया। तो दैट्स इट। मैं किस तरह इसको लेकर चल सकता हूँ। दिस वन एन जी लेट्स सी, मैं वापस आ जाता हूँ इसके ऊपर। नाउ वी हैव टू क्रिएट सम रूट्स। ठीक है। रूट्स के लिए हमें अपने रूट्स को यहाँ पर पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, मैं क्विकली अपने मेन कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ जी।
ये मेन कंपोनेंट। मैं इसको इस तरह यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने सारे के सारे रूट्स को जो कि मैंने बनाए हुए हैं, और इन रूट्स को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट वाइज चलना पड़ता है। ऑब्जेक्ट वाइज से क्या मुराद है, जैसे कि ये है, तो पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पाथ। ओके, और इस पाथ के अंदर मैं कंपोनेंट लगाऊंगा, और वो कंपोनेंट मेरा कौन सा होगा, वो मेरा होम कंपोनेंट हो जाएगा। ये मेरा पहला रूट बन गया। मुझे किसी किस्म का कोई पैकेज लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं अगर दूसरा रूट बना रहा हूँ, तो दूसरा रूट बनाने के लिए अबाउट, ओके, समथिंग लाइक दिस वन, और नीचे कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट आ गया। ठीक है, कोई एरर नहीं। इसी तरह मैं तीसरा रूट बनाने लगा हूँ यहाँ पे। तीसरा रूट पाथ, और उसके बाद स्टूडेंट्स का रूट है ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद स्टूडेंट्स का रूट है यहाँ पे। यहाँ पर कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स सी, फिर से पाथ, और कौन सा रूट है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का रूट है, और यहाँ पर इसी तरह कंपोनेंट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हेडर वाला कंपोनेंट में फिल वक्त खत्म कर रहा सर थोड़ा सा जूम कर दें। हूँ। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं कौन सी फाइल में गया हूँ, मैं यहाँ पर ऐप डॉट रूट्स डॉट टी एस में गया, और मैंने यहाँ पर ये चीज बनाई है। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स को कॉल किया है, और उनके रूट्स बना दिए अकॉर्डिंग टू पाथ। ठीक है, अब मैं अपनी मेन फाइल के अंदर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर से अपनी मेन HTML के अंदर आता हूँ, मेन रूट के, और यहाँ पर मैंने इसको कॉल करने के बजाय ना, मैं यहाँ पर एक राउटर आउटलेट होता है ये वाला। ठीक है, मैं वो कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, राउटर आउटलेट बेसिकली क्या होगा, ठीक है, मैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल को यहाँ पर मुझे कॉल करना पड़ेगा, और मैं राउटर आउटलेट को फिलहाल कॉल कर लेता हूँ। अच्छा जी, वो नीचे बोल रहा है कि भाई राउटर आउटलेट इज अ कस्टम एलिमेंट ऑफ द स्कीम इन दिस वेरिएबल। वो कह रहा है कि आपको राउटर का समथिंग कोई कॉल करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसके लिए मुझे ये ऐप राउटिंग मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसका नाम लिखता हूँ, एंड लेट्स सी। अच्छा जी, कोई पैकेज तो नहीं मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ। अब क्योंकि मेरे यहाँ पर इन राउट्स का तो इनका तो कोई काम नहीं है, तो अलबत्ता मैं यहाँ पर से फिलहाल हेडर कंपोनेंट के अलावा बाकियों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इन कंपोनेंट्स को भी मैं यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी नाउ इफ राउटर आउटलेट इज अ वेब कंपोनेंट add the custom element schema at the web component something like this one। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे मेरे राउटर को कॉल करना पड़ेगा। तो वो राउटर को कॉल करने के लिए लेट्स सी, इसका एक छोटा सा मॉड्यूल होता है जिसको हमें देखना पड़ता है। हम्म 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 हम्म, ओके, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा जी, वो कह रहा है ऐप राउटिंग मॉड्यूल इज नॉट फाउंड। एक दफा हम इसको चेक कर लेते हैं। इजी स्टेप्स हैं इसके। अच्छा, इसकी निस्बत अगर हम एंगुलर, सॉरी, रिएक्ट के अंदर रूट्स बना रहे हैं ना, तो वो रूट्स बनाना थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें ऑफिशियली कोई ना कोई पैकेज डालना पड़ता है। इसके अंदर हमें कोई पैकेज तो नहीं डालना पड़ता, अलबत्ता पैकेज तो नहीं डालना पड़ता, अलबत्ता हमें दो चार चीज़ों को मजीद सेट करना पड़ता है। बेसिकली ये चीज़ें ना स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में आई हैं। पहले हमें इसके अंदर भी एक्स्ट्रा पैकेजेस को ही इंस्टॉल करना पड़ता था। एंगुलर बेसिकली क्योंकि मॉड्यूल बेस्ड है, जिस वजह से हमें इसका ध्यान कुछ उस हिसाब से रखना पड़ता है। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी दिस exists।
हम्म, 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 हमारे मेन पे क्या शो हो रहा है, एंगुलर दैट वेरीफाई द एंटिटी का कंपोनेंट इंपोर्ट, वो कह रहा है कि भाई इंपोर्ट के अंदर इसको राउटर आउटलेट को इंपोर्ट करो। सर इसके कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट कर दें। इसको कंपोनेंट में इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए ना एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। वो होता था, सॉरी देख लेते हैं, दिस वन राउटर आउटलेट, किधर है राउटर आउटलेट हमारा, ये राउटर आउटलेट इज नॉट वर्किंग। एंगुलर 18 तक तो ये चीज था, एंगुलर 19 में भी पंगा डला होगा इसको। सर इसका सिंपल राउटिंग मॉड्यूल है वो इंपोर्ट में हाँ डालना होगा। बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, ये है हमारा राउटिंग मॉड्यूल का इंपोर्ट, समथिंग लाइक दिस वन, और इसको फिर हम इंपोर्ट में भी मॉड्यूल। इंपोर्ट के अंदर जो है ना कॉल कर लेते हैं, समथिंग लाइक ऐप राउटिंग मॉड्यूल के नाम से, ठीक है। फिलहाल तो ये इस तरह ही है, तो हम इसको इसी को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ना पहले मौजूद नहीं थी, ठीक है। पहले जब हम एंगुलर पर काम किया करते थे ना, तो हर एक कंपोनेंट के अंदर हमें जाके इसका काम नहीं करना पड़ता। अब हर एक कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है इसके अंदर। अच्छा, अच्छा जी, अब आ जाती है बारी कि हमारे पास ये हमारा राउटर, सबसे पहले हमने ये पाथ्स बना दिए, उसके बाद ये हमारा राउटर मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करवा दिया। दिस मॉड्यूल इज वर्किंग फॉर रूट्स, ओके। और यू कैन सी दैट कि अगर मैं आता हूँ नीचे, तो आप देखो कि मुझे ना मेरे रूट्स जो बाकी के कंपोनेंट शो हो रहे थे, जैसे कि मिसाल ले लें, मैं यहाँ पर इसको एक दफा कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं इसको एक दफा कंट्रोल डी कर देता हूँ। आप देखिए कि मुझे पहले यहाँ पर मेरा होम का कंपोनेंट भी शो हो रहा था, अबाउट का भी शो हो रहा था, कॉन्टेक्ट का भी शो हो रहा था, और ये यूजर्स का या स्टूडेंट्स का जो हमने बनाया हुआ था वो भी शो हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैंने ये सारे कंपोनेंट्स को खत्म करके जस्ट राउटर मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल कर लिया है, और यहाँ पर जस्ट एक राउटर आउटलेट को कॉल किया है, तो यहाँ पर मुझे मेरा होम कंपोनेंट शो हो रहा है। वो होम कंपोनेंट क्यों शो हो रहा है? वो होम कंपोनेंट मुझे इस तरह से हो रहा है क्योंकि पाथ, मैंने इसको कहा था कि ये पाथ जो है खाली जब हो तो इसके ऊपर ये आ जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पर अबाउट लिखता हूँ तो यहाँ पर अबाउट का पेज आना चाहिए, कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज, स्टूडेंट्स लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स का पेज। ये हेलो एंगुलर इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने ये हेलो एंगुलर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मेरा ओवरऑल काम वापस इधर आ जाता है। तो यहाँ से मैं दोबारा से अबाउट पे आता हूँ, अबाउट, कॉन्टैक्ट पे आता हूँ, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद स्टूडेंट्स पे आता हूँ, फिर स्टूडेंट्स पे वापस आता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है। अब मुझे इन लिंक्स के अंदर इसको लगाना है। इन लिंक्स के अंदर इसको लगाने के लिए मुझे यहाँ पर राउटर लिंक को कॉल करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं कि चैट जीपीटी ना आपको काफी मिसगाइड कर रहा है। मिसगाइड से मुराद ये बेचारे का वो कसूर नहीं है कि इसको कि ये ऑफिशियली मिसगाइड कर रहा है, ये अपने हिसाब से तरीका ठीक ही बता रहा है। लेकिन क्योंकि एंगुलर का वर्जन चेंज हो चुका है, जिस आप देखें ना यहाँ पर इसने एक, मैंने अभी एक चीज लिखी हुई देखी थी कि दिस वन इज ऑथेंटिकेटेड गार्ड राउटर नेविगेट दिस वन। ऑफिशियली ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इससे पूछी ही नहीं। लेकिन क्योंकि इसने हमें गार्ड की भी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। गार्ड बेसिकली वो होता है कि आप कौन से पेज पे क्या, कौन से पेज पे यूजर को एक्सेस देना चाहते हैं और कौन से पे नहीं देना चाहते। इस तक कभी हम पहुंचे ही नहीं है। अलबत्ता दैट्स इट, ये हमारा रूट बन गया। अब मैं क्विकली अपने हेडर के अंदर आता हूँ, और हेड के अंदर आके अपने रूट को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस रूट को किस तरह कॉल कर सकता हूँ? यहाँ पर इसको कॉल करने के लिए मुझे राउटर लिंक लगाना पड़ेगा, जो कि ये लगा हुआ है। इस राउटर लिंक के अंदर मतलब कि आम तौर पे मुझे इस पूरे के पूरे पेज को चेंज नहीं करना है।
मुझे जस्ट यहाँ पर आके राउटर ओके लिंक एल कैपिटल के साथ राउटर लिंक ये लगा के और यहाँ पे मुझे इसको ये देना है। ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको बोलता जी अबाउट का पेज। लेट्स सी मैं नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पे, इसको बोलता हूँ जी कॉन्टैक्ट का पेज, ओके स्टूडेंट्स का पेज। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और इसको बोलता हूँ जी कॉन्टैक्ट का पेज। तो लुक यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मेरा होम का पेज। ठीक है, अच्छा जी रिफ्रेश किया, लेट्स सी। हम्म। और सबसे ऊपर यहाँ पर तो आ गई, इसके ऊपर माउस क्यों नहीं आ रहा? अच्छा हमें इसको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा और यही चीज मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस वन। रिफ्रेश किया, लेट्स सी इसमें हमें क्या इश्यू डालना पड़ेगा। एंकर एंकर बिल्कुल ठीक है। सेटिंग्स अबाउट का पेज समथिंग लाइक दिस वन। कहीं मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे? ठीक है, अच्छा। और नेक्स्ट हम ऐसा कर लेते हैं कि हम अपनी ऐप मॉड्यूल की जो डॉट टीएस फाइल थी, डॉट टीएस फाइल, ठीक है, उस राउटर मॉड्यूल के अंदर हम इसको भी कॉल कर लेते हैं जो हमने उसको कॉल किया, आप जैसे हमने उसको कॉल किया था। मैं यहाँ पर आता हूँ हेडर वाले कंपोनेंट में, डॉट टीएस फाइल के अंदर ये डॉट स्पेक्स डॉट टीएस फाइल आ गई। डॉट टीएस फाइल के अंदर इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और मैं यहाँ पर से इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। लो जी, अब देखिए कॉन्टैक्ट भी काम कर रहा है, स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, होम भी काम कर रहे हैं, अबाउट भी काम कर रहे हैं। और ये देखो ये कितनी आसानी से रूट्स चल रहे हैं। मिस सिंबल आपकी एंगुलर इंस्टॉल हुई हुई है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं साथ साथ, ये देख रहे हैं आप कितनी आसानी से ये रूट चल रहे हैं। अबाउट यस सर। अबाउट और ये स्टूडेंट। इस पे मैं अभी देख रही हूँ ना सर, ये मैंने इंस्टॉल किया और काम किया है, तो व्यू से तो ज्यादा ये ज्यादा इजी है। हाँ बेसिकली ना इसमें चीजें अलग अलग एक्सप्लेन की हुई है ना, जिस वजह से ये जी व्यू से थोड़ी सी ज्यादा इजी है। थोड़ी नहीं, जी अगर अगर आप ऑफिशियली किसी से पूछेंगे ना कि भाई व्यू मुश्किल है या एंगुलर मुश्किल है, तो वो पर्सन आपको बोलेगा कि भाई एंगुलर बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंगुलर इक्विवेलेंट टू लारावेल समझी जाती है। क्योंकि एंगुलर इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा है, व्यू के अंदर फीचर्स इतने नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को आसान लगती है, कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, मुझे बड़ी मुश्किल लगती है वैसे ये बनिस्बत व्यू और एंगुलर के, लेकिन है ये नॉर्मली है, आसान ही है। अभी देख रहे हैं ना, अब इससे अगला हमारा टॉपिक जो है ना वो पाइप्स का टॉपिक है। ठीक है, ये है हमारे रूट। रूट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। फैसल भाई, जिशान, फरूक, कोई क्वेश्चन है रूट से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। नहीं क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा। अच्छा जी, आज के लेक्चर के बाद जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे ना उसमें हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि हमारा 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, 8 हमारे पेंडिंग रह गए, 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, 4 हमारे पेंडिंग रह गए हैं। तो लिहाजा हम कल के लेक्चर से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, कोई वैलिडेशन देखेंगे, कोई CRUD सिस्टम पूरा बनाकर देखेंगे, कोई लॉगिन सिस्टम पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाकर देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब बारी आ जाती है हमारे अगला टॉपिक जो है, मैंने मेरे जहन में आ रहा था, मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है, पाइप्स की। ठीक है, पाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? पाइप्स आर स्मॉल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट अगर हम ओपन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ना छोटे छोटे फंक्शन नजर आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शन से क्या मुराद है? जैसे कि मान लीजिए मैं क्लास या अपर केस कोई फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, जावास्क्रिप्ट अपर केस फंक्शन। ठीक है, अभी अपर केस वाला फंक्शन क्या किया करता था? अपर केस वाला फंक्शन करता था कि मेरे सारे के सारे वर्ड, बेशक मैंने स्मॉल लिखे हों, वो सारे के सारों को कैपिटल कर देता था। ऐसे ही है,
अपर केस का फंक्शन ये कर। ऑफिशियली एंगुलर में इस कैटेगरी के फंक्शंस को पाइप्स कहा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पे कौन से वाला हमारा पेज खाली है इस वक्त, मैं यहाँ पे अबाउट वाले पेज के अंदर आता हूँ। अबाउट वाले पेज के अंदर आके मैं यहाँ पे H2 लगा देता हूँ। H2 लगा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी बिफोर पाइप, ठीक है। बिफोर पाइप मैं यहाँ पर इसका डॉट टीएस के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी टाइटल नहीं, किस तरह हम इसका टाइपस्क्रिप्ट में किस तरह दोस्तों लोग बनाया करते थे एक वेरिएबल, कुछ याद है किसी को? हाँ दोस्तों, किस तरह हम बनाया करते थे सर कुछ ये याद? पाइप एंगुलर का टॉपिक है कि टाइपस्क्रिप्ट का? एग्जैक्टली नहीं, बेसिकली ये एंगुलर का भी है और टाइपस्क्रिप्ट का भी। आप समझ लीजिए कि एंगुलर के अंदर आप जितने फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स हैं, ठीक है। अगर आप गूगल पर लिखेंगे ना पाइप आर इन टाइपस्क्रिप्ट, पाइप टाइपस्क्रिप्ट, तो ये देखिए ऑफिशियली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो एंगुलर के अंदर जितने फीचर्स हैं वो सारे के सारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज के लिए परेशान नहीं होना कि ऑफिशियली अगर आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आप एंगुलर पढ़ रहे हैं, अगर एंगुलर पढ़ रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। एंगुलर आती टाइपस्क्रिप्ट आती हो बंदे को ऑफिशियली तो बंदा एंगुलर जैसे कई फ्रेमवर्क सीख जाता है, लेकिन एंगुलर एक ऐसी चीज है जो कि आपको धक्के से टाइपस्क्रिप्ट लाजमी सिखा जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं टाइटल यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, इसकी एक एक्सटेंशन है, मैं आपको भी इंस्टॉल भी करा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। और मैं इस अबाउट के कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी कि अबाउट के अंदर मेरा ये टाइटल शो हो रहा है बिफोर पाइप के साथ, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ये यू कैन सी बिफोर पाइप के साथ हमारा ये शो हो रहा है। इस तरह मैं अब आफ्टर पाइप इसके अंदर लगा कर देख लूँ कि आफ्टर पाइप इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अच्छा जी, यू कैन सी ये मेरा बिफोर पाइप है और मैं आफ्टर पाइप इसके ऊपर कोई सोल्यूशन लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पाइप्स इन एंगुलर एंड यू कैन सी दैट पाइप्स इन एंगुलर। अच्छा जो एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट एंगुलर 19 के लिए इन्होंने दी हुई है ना, वो एंगुलर डॉट डेव दी हुई है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है कोशिश कर लेंगे आप, लेटेस्ट वाली वेबसाइट पर मौजूद है। अब जो भी पाइप्स आपने इस्तेमाल करना है ना, उस पाइप को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है सबसे पहले अपने कंपोनेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अपर केस पाइप इन एंगुलर, ठीक है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, अपर केस पाइप इन एंगुलर, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर आऊंगा, अपर केस पाइप इन एंगुलर मेरे पास ये आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे इसने कोई वार्निंग शो करवाई है कि ये वार्निंग क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी ऑल इंपोर्ट्स आर अनयूज्ड, इट्स ओके। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर जस्ट अपने इस पाइप को कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी द डिफरेंस, वो देख रहे हैं आप, ये मेरा कैपिटल में हो गया, ये मेरा बिफोर पाइप स्मॉल में था, ये मेरा आफ्टर पाइप कैपिटल में होगा। मगर हमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लगानी पड़ जाती है जिसकी हमें जरूरत है, हम इस तरह लगा सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट पाइप्स होती हैं एंगुलर के अंदर, यहाँ पर कहीं पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी, लाइक फॉर एग्जांपल एसिंग फंक्शन कैटेगरी की कोई पाइप चाहिए या करेंसी पाइप चाहिए कि आप अपनी करेंसी जो शो करवाना चाहते हैं, तो करेंसी के लिए जो पाइप आप इस्तेमाल करेंगे दिस विल बी द डिफरेंट। मिसाल के तौर पे अगर हम डेट पाइप की बात कर लेते हैं तो मिसाल मिसाल ले लेता हूँ, मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं HR लगा देता हूँ, HR लगाता हूँ तो यू विल सी ये लाइन हमारी थोड़ी सी ऐसे आ जाएगी। मैं दोबारा यहाँ पर
बिफोर पाइप और आफ्टर पाइप का एक ये बना देता हूँ, और मैं बिफोर पाइप डेट लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आफ्टर पाइप डेट लिख देता हूँ, ठीक है। और क्विकली मैं यहाँ पर टुडे इज इक्वल टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू डेट का एक फंक्शन है, मैं वो चला देता हूँ। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टुडे इज असाइन टू टाइप स्ट्रिंग, मैं इसको एनी कह देता हूँ, ये रोल ही खत्म हो जाए, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी, मैं इसको टुडे कॉल कर लेता हूँ, एंड यू कैन सी दैट कि मेरी ये आज की डेट शो हो रही है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी ये जो ये वाली डेट है टुडे, ये वाली डेट है यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा ये पूरी डिटेल ना आए, मुझे जस्ट आज की डेट पता लग जाए, दैट्स इट। तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं यहाँ पर अपनी डेट पाइप को कॉल करूंगा, ठीक है। मैं डेट पाइप को कॉल करने के लिए यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट, ओके, एंड यू कैन सी, सॉरी, डेट पाइप आ जाती है, ठीक है। अभी मेरी डेट पाइप है, मैं इसको जस्ट यहाँ पर डेट के हवाले से कॉल कर लेता हूँ। यू कैन सी मुझे जस्ट डेट शो हो रही है, समझ आया दोस्तों, मुझे जस्ट डेट शो हो रही है, डेट के अलावा मुझे और कुछ नहीं शो हो रहा, ना मुझे टाइम जोन शो हो रहा है, ना मुझे टाइम शो हो रहा है, ना मुझे डेट शो हो रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पाइप्स। समझ आया दोस्तों पाइप्स क्या होते हैं? फरूख भाई समझ आया पाइप्स क्या होते हैं? मैं इनको जी जी मजीद सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेनर एंड div के अंदर क्लास कॉल LG6 ये जी। अब इसी तरह मजीद और भी बहुत सारे पाइप्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी करेंसी पाइप एग्जांपल इन एंगुलर, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी पाइप लगाते हैं तो हम अपनी मर्जी की करेंसी जो है ना वो हम लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। और खास कर ये लूप के अंदर चलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई बना लेते हैं प्राइस, ठीक है, इंटीजर या एनी लिख देते हैं इसमें, और यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ जी 200, ओके। नाउ लेट्स फाइंड आउट द करेंसी पाइप, ये मेरा करेंसी पाइप आ गया, ठीक है। और मैं इस करेंसी पाइप को एज पर स्केड्यूल या एज पर रूटीन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बिफोर पाइप करेंसी प्रिंट नहीं लिखना था, प्राइस लिखना था। अच्छा वैसे ये जो करेंसी वाली है ना पाइप, ये हमारी एज सच कोई फंक्शनल लगती नहीं है अगर हम इसको फंक्शनल अनटिल अनलेस बना ना ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफॉल्ट करेंसी आ रही है डॉलर्स में, ठीक है। ये कब इस्तेमाल होगी? जब हम कोई सी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स को शो करवा रहे होंगे, ठीक है ना। जब किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स को शो करवा रहे होंगे तो हर एक जगह पर ये लगाने की बजाय जस्ट हम करेंसी इस्तेमाल कर लें और बैक एंड से करेंसी चेंज कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, जब आप किसी ऐसी वेबसाइट को खोलते हैं जिसकी प्राइसिंग दुबई में कुछ हो रहा है, यूएस में कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं फैसल भाई, अमेरिका में कुछ हो रहा है, तो फिर हम इस तरह की करेंसी
पाइप जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। करेंसी पाइप क्या करती है, करेंसी पाइप आपकी करेंसी को अकॉर्डिंग टू लोकेशन शो करवा देती है। यहाँ आप ऑफिशियली ऊपर ना ऑप्शन रख सकते हैं अपने मेन पेज के ऊपर कि भाई करेंसी किस तरह की शो करवानी है। मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं फाइबर पे आता हूँ। फाइबर पे आके अगर मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी देखी है, अगर मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिखता हूँ तो यू कैन सी दैट ये मुझे शो कर रहा है मेरे पास सारी की सारी प्राइसिंग पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉगिन होते ना, तो अगर आप लोगों में से किसी के पास फाइवर का अकाउंट है, अगर आप लोग यहाँ पर लॉगिन होते ना, तो यहाँ पर वो शो कर रहा होता है कि भाई कौन सी आपकी करेंसी है, पाकिस्तानी करेंसी है या यूएस करेंसी में शो करवाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी से यूएस के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो वो मेरे सारे के सारे प्राइजेस को यूएस में शिफ्ट कर देता है। तो ये करेंसी पाइप क्या करेगा, ये आपकी पूरी वेबसाइट पे एक क्लिक की फंक्शनैलिटी के साथ आपको काम देगा। और आप डिफॉल्ट करेंसी अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इसको इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू है कि आप उसको किस तरह लेकर जाना चाहते हैं। अब इसी तरह बहुत सारे पाइप्स हैं जी, ठीक है, बहुत सारे पाइप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पाइप एंगुलर लिखता हूँ। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल में वो आना चाहिए सबको। दीज आर द सर्विसेज का टॉपिक, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अब पाइप्स की ना प्रैक्टिस करेंगे। पाइप्स ज्यादा इस्तेमाल होते नहीं है, लेकिन चलो कहीं ना कहीं हाई लेवल की फंक्शनैलिटीज के ऊपर इनको इस्तेमाल कर लिया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे पाइप्स हैं, हमने 2-3 पाइप देखे, सबका सिंटैक्स सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है सिंटैक्स के अंदर, सबका सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोअर केस का है कि ये छोटे अल्फाज में इसको चेंज कर देगा। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट टू मैप इनटू एन अरे ऑफ अ वैल्यू पेयर, ये किसी की एक वैल्यू को अरे के अंदर चेंज करके दे देगा, ठीक है। तो बहुत सारे पाइप्स हैं इसके अंदर, कोई ऑलमोस्ट कोई आप अंदाजा कर लें, कुछ ज्यादा नहीं है, तो 10-12 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है। आप लोग एक एक करके अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, और आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। की वैल्यू 5, आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने आप लोगों में से अगर किसी ने फैसल भाई, आपको याद है हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया था, तो वो हमारे डाटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट कर देता था, याद है। तो वो बेसिकली उसकी जगह इस दफा हम पाइप इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सिंपल उसकी जगह इस दफा हम पाइप इस्तेमाल करेंगे। बाकी चीजें सेम है, ऑलमोस्ट कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। क्लियर, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, बाकी के दोस्त, फरुख भाई, फैसल भाई, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। और कोई क्वेश्चन किसी किस्म का तो पूछ लीजिए, तो आई कैन चेक। जी जिशान पूछिए। सर इसमें हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम डालेंगे हाँ, अभी डैशबोर्ड सिस्टम? अगली जो 4 क्लास है ना उसमें हमने ऑथ और क्रेडिट डालना है इंशाल्लाह। जी सर, यहाँ फिर हम एडमिन डैशबोर्ड टाइप वो डालेंगे। नहीं, हम इसमें टेम्पलेट नहीं इस्तेमाल करेंगे इस दफा ना, मेरा फोकस ना फंक्शनैलिटीज की तरफ ज्यादा है। हम कोई ऑफिशियली टेम्पलेट तो नहीं डालेंगे, अलबत्ता मैं आपको जो है इसमें ऑथ जरूर बना कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी कल हमने सर्विसेज पढ़नी है, ठीक है, जो हमारा वो मैंने कहा है टॉपिक वाला जो बनाया होगा ये, अभी कल इंशाल्लाह ताला हमने सर्विसेज पढ़नी है। सर्विसेज के बाद इंशाल्लाह हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे एंड प्लस डाटा को क्रिएट करेंगे विया एपीआई इन डीपी। फिर उसके बाद डाटा को
फेच करेंगे विया एपीआई इन एंगुलर, ठीक है, एंड उसी दिन इंशाल्लाह हम डिलीट भी कर लेंगे एंड फिर एक पूरा लेक्चर हम ऑलमोस्ट एडिट का रखेंगे एंड प्लस हमने लॉगिन रजिस्टर्ड फंक्शनैलिटी भी बनानी है इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑथ एंड गार्ड्स पढ़ लेंगे और यहाँ पर हमारी एंगुलर की फंक्शनैलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन के अंदर हमने रिएक्टिव फॉर्म पढ़ने हैं एंड सिंपल फॉर्म्स भी पढ़ने हैं इंशाल्लाह। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम साथ साथ कवर अप करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो मजीद पूछ लीजिए, ठीक है। मैं आज का कोड पुश कर रहा हूँ गिट के ऊपर, दिस वन गिट एड गिट कमिट। और आज हमने क्या क्या किया दोस्तों, आज हमने पाइप की हैं प्लस रूट्स की हैं। गिट पुश डाटा आपको मिल गया। और अगर मैं यहाँ पर आपको github.com/angular प्रोजेक्ट के ऊपर लेकर आऊँ तो यू विल सी ये पाइप्स एंड रूट्स का हमारा ये डाटा हमारे पास आ चुका है। जी शान, मजीद कोई क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास, आपकी रिपोर्ट है, देख लीजिए। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये वैसे तो एंगुलर ज्यादातर बैकएंड पे यूज होता है, तो हम फ्रंट पे आप यूज। फ्रंट एंड पे दिस इज द फ्रंट एंड नॉट बैक एंड, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी सही बैक एंड जैसी है, ये जैसे ही है जैसे एंगुलर और रिएक्ट है। सही और ये सर, आप कह रहे थे ना कि ज, जी हम्म आप बता रहे थे ना कि दुबई में या बाहर आगे पीछे बैंकिंग या हम्म होटलिंग सिस्टम में एंगुलर और हम्म ज्यादातर लारावेल जो है वो चलती हैं। तो उससे मैंने कहा कि एंगुलर आप चला रहे फ्रंट पे, तो बैक पे क्या लारावेल बैक पे चलाएंगे? लैरावेल चला सकते हैं, ए बैक पे नोड चला सकते हैं। मीन स्टैक में अगर आप देखें ना तो नोड नोड जैसे चलती है। जी सर, मैंने सर किया है वो। हम्म जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? सर मैं कह रही थी कि Vue.js का मुझे कोई प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बता दें। प्रैक्टिस